वेलकम टू विवान स्टडी। गाइस आज है 6 जून 2020 और 6 जून 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जैसे हमारे पास किसी प्रकार की कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज की जो करंट अफेयर है इसकी PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, आपको वर्क का लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। गाइस आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। गाइस आपको बताना है कि कौन सी डेट है जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो गाइस हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। और इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी और इनमें प्रकृति के प्रति चिंता और उसके संरक्षण की भावना भी निहित है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस अगर बात की जाए तो 5 जून 1974 को मनाया गया था। ठीक है। और अगर बात की जाए कि सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने कब इसको मनाया था तो गाइस 1972 में इसको मनाया था यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है। और प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है और जिसके अनुरूप ही सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इस साल का जो पर्यावरण दिवस का जो थीम है, जो विषय है वो है जैविक विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। तो इसको याद रखेंगे। और गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें डेट याद रखनी है कि किस डेट को हर साल जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो गाइस 5 जून। ठीक है, याद रखेंगे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। और इस साल जो पर्यावरण दिवस की जो थीम क्या है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस आज की करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन यानी गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। ठीक है, कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, 15 मिलियन डॉलर। ठीक है गाइस, 15 मिलियन डॉलर याद रखेंगे। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को 15 मिलियन डॉलर की मदद देने का फैसला किया है। और इस समिट का मुख्य मकसद अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन यानी गावी के लिए 7.4 अरब डॉलर की राशि एकत्रित करना है और आने वाली पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित करना है। ठीक है, तो इतने याद रखेंगे कि 15 मिलियन डॉलर। और गाइज यहाँ पे एक टर्म आया है गावी, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन। गावी की अगर बात करें तो गाइज गावी का जो फुल फॉर्म है इसे बोलते हैं द ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, द ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं गावी। और इसका जो गावी का हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना किसने की थी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना किस ईयर में हुई थी, जनवरी 2000 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है गाइस, तो इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3, किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो बताना है गाइस कि कौन सा वो व्यक्ति हैं जिनको निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव टोपन। ठीक है, राजीव टोपन को ही निजी सचिव जो है वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो है इनकी, तो राजीव टोपन को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त करके और इनका जो वहाँ का कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा। और ये अगर बात करें कि राजीव टोपन है कौन, तो गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं ये। और राजीव टोपन 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे और जब मनमोहन सिंह ने अपना दूसरा कार्यकाल संभाला था। ठीक है, तो ये इतना याद रखेंगे। और गाइस यहाँ अगर बात करें विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की, तो गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये हैं राजीव टोपनो। और इन्हीं को ही जो है वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। और गाइस हम बात कर रहे थे विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में, 1944 में हुई थी गाइस, जिसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष के लिए जो है भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है गाइस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 साल के लिए केंद्र सरकार ने भारत आकर वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों को प्रतिबंधित कर दिया है। और गृह मंत्रालय के आदेशानुसार इन तबलीगियों को अगले 10 साल तक भारत में आने का वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, कितने साल के लिए गाइस? 10 साल के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं गाइस? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। और अगर इसकी बात करें गाइस, ये समझौते क्यों हुए हैं, तो दोस्तों हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने का अहम समझौता किया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार जैसे कई मामलों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध व्यायामों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई है। तो मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह कि चीन जो महासागर में जो है अपने क्षेत्र को बढ़ाता जा रहा है, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंदुस्तान ने कुछ ज्ञापनों पर, 7 ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पैट्रिक पिचेट, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी, पैट्रिक पिचेट। ठीक है, पैट्रिक पिचेट को ट्विटर ने क्या किया? ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। वो ओमिद कोडेस्टानी की जगह लेंगे। पैट्रिक पिचेट साल 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए और साल 2018 के अंत से एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक थे। और उन्होंने इससे पहले साल 2008 से साल 2015 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO के रूप में कार्य किया था। तो गाइस ये हैं पैट्रिक पिचेट, आप देख सकते हैं पैट्रिक पिचेट हैं। और इन्हीं को जो है ट्विटर ने क्या किया है, अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी के अपने CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, पैट्रिक पिचेट को जो है ट्विटर ने अपने वित्तीय अधिकारी CFO के अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गलत हो गया तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हाल ही में मंजूरी दे दी है? क्या गाइस क्वेश्चन, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान, ऑप्शन ए। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और भूटान देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है। और यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी, पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों के पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित करने और संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा और 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे गाइस। करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी NFL ने हाल ही में किसे अपनी कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है गाइस, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने हाल ही में वीरेंद्र नाथ दत्त को अपनी कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद अतिरिक्त भार दिया है। ठीक है, पद का अतिरिक्त भार दे दिया है। और अगर बात करें वीरेंद्र दत्त की, तो गाइस ये हैं वीरेंद्र दत्त। ठीक है, याद रखेंगे। और वीरेंद्र नाथ दत्त कंपनी में निदेशक के रूप में अक्टूबर 2018 से जुड़े हुए हैं। और वीरेंद्र नाथ दत्त को उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया यानी ONGC जैसी बड़ी सरकारी कंपनी में काम करने का 35 साल का लगभग एक्सपीरियंस है। इसीलिए जो है NFL ने इनको जो है अभी अतिरिक्त प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त भार दिया है। ठीक है, और इससे पहले अगर बात करें तो ये गेल इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक थे और वहाँ कारपोरेट रणनीति और योजना के अलावा कंपनी के देश भर
वे विपणन कारोबार के प्रभारी थे और वे महानगर गैस लिमिटेड मुंबई के बोर्ड में निदेशक भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और गाइस यहाँ पे एक टर्म और आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, गावी सॉरी NFL, आप यहाँ पे देख सकते हैं NFL, ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो अगर इसकी बात की जाएगी तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1979 को, यानी 1979 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? NFL का, नोएडा में। और इसके ओनर कौन है NFL के? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपहोल्ड करती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL ने वीरेंद्र नाथ दत्त को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त भार दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन बुकलेट कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा शुरू की है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन बुकलेट कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा शुरू की है, इसको याद रखेंगे। और अगर हम बात करें गाइस, तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल, तो गाइस ये हैं रमेश पोखरियाल। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है कि द कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक एक सूचना पुस्तिका लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य यह होगा कि छात्रों और शिक्षकों में साइबर बुलिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, साइबर बुलिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाया जाए। और दोस्तों अगर हम बात करें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1985 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कमिट पहल किसने शुरू की? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RK सिंह ने शुरू की है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस पर जो आई कमिट जो पहल शुरू की गई है, जो आई कमिट लॉन्च किया गया है, इसकी पहल किसने की है? RK सिंह ने की है। ठीक है, और अगर हम बात करें 5 जून 2020 को ऊर्जा मंत्री जो RK सिंह हैं ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आई कमिट अभियान शुरू किया है। और यह पहल भविष्य में एक मजबूत और लचीला ऊर्जा प्रणाली बनाने में सभी हितधारकों और व्यक्तियों को ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरणीय और ऊर्जा स्थिरता की दिशा में काम करना जरूरी रखने का आह्वान करती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इसको जो है आई कमिट नाम की पहल किसने की है? ये की है श्री RK सिंह ने। ठीक है, और बात करें अगर RK सिंह की, तो गाइज ये हैं RK सिंह। ठीक है, और इन्होंने ही विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आई कमिट नाम के पहल की है। ठीक है, आई कमिट अभियान की पहल की है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 11 और सबसे लास्ट क्वेश्चन आज करंट अफेयर का, स्पंदन अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? स्पंदन अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में पुलिस जवानों को अवसाद और तनाव से बचाने के लिए, अगर बात की जाए कि इसका रीजन क्या है, इसको ये जो प्रोग्राम है या अभियान है स्पंदन अभियान, इसको क्यों चालू किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में पुलिस जवानों को अवसाद और तनाव से बचाने के लिए राज्य पुलिस ने स्पंदन अभियान शुरू किया है। और इसमें राज्य के पुलिस महानिदेशक समेत सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जवानों के साथ समय व्यतीत कर उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शंस की, तो ऑप्शन में यहाँ देख सकते हैं आप, ऑप्शन में पहला क्या? गुजरात। तो गुजरात की बात अगर करें तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, याद रखेंगे। और ऑप्शन बी जिसकी हम बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ ने जहाँ पे अभी स्पंदन अभियान लॉन्च किया गया है पुलिस जवानों को अवसाद और तनाव से बचाने के लिए, तो इसकी जो राजधानी है रायपुर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर यहाँ के कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर ऑप्शन सी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। कैपिटल क्या है? लखनऊ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है गाइस। और बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के जो गवर्नर हैं बद्रू दत्तात्रेय हैं। और कैपिटल कौन है? कैपिटल क्या है? शिमला है, समर की कैपिटल। और धर्मशाला है, विंटर की कैपिटल। और चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर है यहाँ के। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। तो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। और गाइस अगर छत्तीसगढ़ की अगर हम देखें मैप में,
तो गाइज अगर मैप में देखें आप तो छत्तीसगढ़ ये आपका जितना येलो एरिया है, येलो एरिया ये आपका छत्तीसगढ़ है जो इंडियन मैप में शो कर रहा है। ठीक है गाइस, हर एक एग्ज़ाम के लिए, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, आपके लिए मैपिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैपिंग को भी साथ साथ देखते चले ताकि आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो गाइस ये थी आज